तो ये कहना कि बिहार में शराब नहीं बिकती है तो फिर लोग पीते कैसे हैं और मिलता कैसे है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए ये संरक्षण भी देते हैं, उसके जरिए राजनीतिक फंडिंग भी हासिल करते हैं। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा। देखिए, बिहार विधानसभा का आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। इस दौरान विपक्ष के द्वारा विधानसभा परिसर में जोरदार हंगामा किया जा रहा है। वहीं छपरा जिले में जहरीली शराब की वजह से हुए कई लोगों की मौत के बाद भी यह हंगामा का विषय है और लगातार विपक्षी पार्टियों के द्वारा इस मुद्दे पर हंगामा किया जा रहा है। आपको बताते चले कि इसको लेकर विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बीजेपी के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। वहीं न सिर्फ बीजेपी बल्कि सत्ता के लोग ही इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने भी इस जहरीली शराब को लेकर और शराबबंदी को लेकर सवाल खड़ा किया है। कृषि मंत्री सिर्फ किसानों की बातों को लेकर ही नहीं बल्कि उन्होंने इस बार तो बिहार सरकार पर शराब को लेकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर ही लागू है, बल्कि जमीनी हकीकत उसकी कुछ और ही है। सबसे पहले तो सुने क्या कुछ कहा है सुधाकर सिंह ने। बिहार में शराबबंदी कागजों में बंद है। बिहार में शराबबंदी किसी दिन भी, किसी क्षण भी बिहार में बंद नहीं है। आप बिहार में खबरें तो हमेशा रोज ही बनती हैं, क्योंकि हजारों लोग, गरीब लोग, जो समाज के अंतिम पायदान पे लोग हैं, वह जेल में पकड़े जाते हैं। तो ये कहना कि बिहार में शराब नहीं बिकती है तो फिर लोग पीते कैसे हैं और मिलता कैसे है, तो ये सवाल तब जाके उग्र हो जाता है जब जहरीली शराब से मौत हो जाती है। तो जो बिहार की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो बिहार के लोगों को जहरीली शराब से मारने का जो षड्यंत्र है, उसमें ये लोग कामयाब हैं। और आज तक तो विधानसभा के भीतर भी कई बार हम लोगों ने इस बात को रखा, बाहर भी रखा, लेकिन कोई सुनवाई तो है नहीं। दोषी कौन है? दोषी कौन है? सत्ता का संरक्षण सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए ये संरक्षण भी देते हैं, उसके जरिए राजनीतिक फंडिंग भी हासिल करते हैं। और मैं पहले भी आरोप लगाया था कि पूरे बिहार में हर थाने में एक छोटा दरोगा बैठा है इसी काम के लिए, जो पूरे नेटवर्क को संचालित करता है। और ये कोई बात छुपी हुई नहीं है। आप बिहार के किसी कोने में, इसी कैंपस के भीतर में, मैं शराब की बोतल, दर्जनों बोतल मैंने ही उद्भेदन किया था उस कोने पर, इसी कैंपस के भीतर। आज तक जांच का रिपोर्ट आया, जब अति सुरक्षित एरिया जो बिहार विधान परिषद का पूरा एरिया है, उसमें दर्जनों बोतल, आप ही लोग उस खबर को दिखाए भी थे। और आज तक उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं कार्रवाई। संशोधन होना चाहिए। मैं शराब को लेकर के, मेरी धारणा साफ है कि मैं शराब को ही लेकर नहीं, हम उन तमाम चीज़ों को लेकर, जो खाने और पीने की जो सामान है उस पर प्रतिबंध जैसा लगाना एकदम से ही आप कह सकते हैं कि मानसिक दिवालियापन का है। खोल देना चाहिए शराब। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। आप अवेयरनेस के जरिए उनको लोगों को काउंसलिंग के जरिए शराब पीने की जो सिस्टम है उसको आप समझाना चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस नज़रिए से यह क्रिमिनल एक्ट का हिस्सा नहीं है, यह सिविल एक्ट का हिस्सा है। और बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो गलत हैं, लेकिन उस सभी चीज़ों के लिए जेल भेजना ये जायज़ नहीं है। और पूरा जो सरकार चलाने का जो मैकेनिज्म है, जो तंत्र है, वो इस काम के लिए केवल नहीं बना है कि बिहार की जो जनता टैक्स देती है वो सारा पैसा सरकार चलाने में चला जाए। डेवलपमेंट के लिए भी पैसा होता है, आपको विकास करने के लिए पैसे मिलते हैं, उस सारे पैसे का अपव्यय आप करते हैं, जेल बनाते हैं, पुलिस लगाते हैं, जुडिशरी। तो सुना आपने सुधाकर सिंह को। अभी ताजा मामला छपरा जिले से सामने आया, जहां जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके बाद शीतकालीन सत्र के दौरान यह हंगामा का विषय हो गया। शराबबंदी को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। वहीं जितने भी विधायक हैं, विधायक दल के नेता हैं या फिर विधायक हैं बीजेपी के, सभी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। शराबबंदी को लेकर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि असल में बिहार में शराबबंदी कहां तक लागू है, क्योंकि शराबबंदी सिर्फ कागजों पर ही नजर आ रहा है, जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।